क्या केवल ये हमास का काम है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? तो आज वो हम आपके सामने यहां डीकोड करेंगे। आज आपको बताएंगे कि कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं। आपके लिए हम यहां पर 3 थ्योरीज लेकर आए हैं और इन 3 थ्योरीज पर अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। पहली थ्योरी नंबर 1, इजराइल का सबसे बड़ा विरोधी ईरान इसके पीछे है क्या? परमाणु हथियार बनाना क्योंकि ईरान का मकसद है और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सबसे बड़ा विरोधी है। अमेरिका इजराइल का बड़ा पार्टनर है और अमेरिका भी ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देना चाहता। तो क्या यह सारी साजिश ईरान की है ताकि इजराइल को डंड किया जाए, इजराइल के जरिए अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जाए, परमाणु हथियार रूस से हासिल किया जाए? चलिए, यह एक थ्योरी है। दूसरी थ्योरी अब आपके सामने रखते हैं। थ्योरी नंबर 2, रूस अमेरिका को मिडिल ईस्ट में उलझाना चाहता है, यूक्रेन में अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाना चाहता है और अमेरिका को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध से तेल की किल्लत बढ़ेगी और फिर उससे रूसी तेल, जिस पर बहुत सारे पश्चिमी देशों ने बैन लगाया हुआ है, उसकी डिमांड बढ़ सकती है। अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है रूस के। तो क्या इसके पीछे पुतिन है? आइए, यहां पर उनकी जो सबसे बड़ी जो यहां पर उनका जो मिशन दिखता है, एक तरफ यूक्रेन मिशन, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था सुधारने की कोशिश। तीसरा, चीन है क्या इसके पीछे? क्या यहां भी चीन है? क्या एंटी अमेरिका पूरी दुनिया में कुछ होता है तो जैसे चीन वहां पर एक एलिमेंट होता है, क्या यहां भी है क्या? बीआरआई प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए वो यहां अमेरिका को उलझा रहा है। सऊदी अरब इजराइल दोस्ती से क्या घबराया हुआ था चीन? चीन का बीआरआई प्रोजेक्ट मिडिल ईस्ट से गुजरता है। अमेरिका की मिडिल ईस्ट में दिलचस्पी से बीआरआई खतरे में है। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों की एकता ही मकसद है उसका, यानी अपना धंधा सेट करने की साजिश है क्या ये चीन की? देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हैं इस वक्त हमारे साथ पैनल में। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए फॉर्मर एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती हैं, मेरे साथ अमिताभ सिंह हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप तीनों का स्वागत है। जनरल बख्शी, शुरुआत आपसे। इन 3 थ्योरीज में सबसे बड़ा आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3। सब जानते हैं कि जो ईरान है वो सप्लाई कर रहा है टेक्नोलॉजी, हथियार हमस को, हिजबुल्लाह को, और बड़ी देर से, आज से नहीं बड़ी देर से। जनरल ओस्मानी, उसका मेन काम था कि ये कोऑर्डिनेट करना एंटी इजराइल एक्टिविटीज़, ये हिजबुल्लाह की, हमास की और जो हौथी हैं यमन के अंदर। रूस भी चाहता है कि पेट्रोल की, अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा तो पेट्रोल की दाम बढ़ेंगे, उसको फ़ायदा होगा, इकोनॉमिक फ़ायदा होगा, ये भी है। और ये भी जाहिर है, जग जाहिर है कि जो चाइना है वो वहाँ पे संधि करा रहा था बिटवीन ईरान और अरब देशों में। अब उसको खतरा लग रहा है कि उसका पूरा गेम प्लान स्टाइमी हो रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में और यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के बीच में पीस टॉक्स हो रही हैं। उनको डिरेल करने के लिए ये है, क्योंकि इन पीस टॉक्स के चलते जो इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप का रेल कॉरिडोर है, रेल प्रोजेक्ट है, ये भी डिसरप्ट होगा। ये चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव को सीधे सीधे खतरा है, चुनौती है, और इसलिए चीन खुश होगा अगर ये डिसरप्ट हो जाए। तो मैं समझता हूं इन तीनों एक्टर्स का हाथ होगा बिहाइंड द सीन्स। स्मोकिंग गन ईरान के बारे में अभी तक वो कह रहे हैं अमेरिकन, हमको नहीं मिली, बट सब जानते हैं कि वो बड़ी देर से इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सब जानते हैं कि ईरान इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एम्बेसडर चक्रवर्ती, सब जानने के बावजूद मिडिल ईस्ट में अभी उस तरह का, खासकर इस्लामिक कंट्रीज की उस तरह से वॉइस नहीं आई है इजराइल के खिलाफ जैसे पिछले कुछ पहले हम देखते रहे हैं। तो यहां पर क्या अभी भी ये इस्लामिक कंट्रीज इजराइल पर बोलने पर इतना सतर्क क्यों दिखते हैं आपको? इसके पीछे क्या रीजन दिखता है? इसके पीछे रीजन वही है, जियोपॉलिटिकल रीजन है। आपने अब्राहम अकॉर्ड्स का नाम जरूर सुना होगा, जब इजराइल ने नॉर्मलाइज किया रिलेशंस विद द अरब कंट्रीज। उसमें पैलेस्टीनियंस को बहुत मतलब दे गॉट वेरी वरीड, क्योंकि पैलेस्टीनियंस चाहते हैं कि उनका जो मसला है, उनका जो इशू है, वो सबसे ऊपर रहे। और वो इतने सालों से उन्होंने सपोर्ट मिला है अरब कंट्रीज का,
उधर OIC ने एक जरूर एक रेजोल्यूशन पास किया है, पर वो खास स्ट्राइडेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही देश सबसे ज्यादा स्ट्राइडेंट दिख रहा है, वो है ईरान, जो तो इजराइल के वजूद को ही नहीं मानना चाहता। वो तो इजराइल को कहा है, उन्होंने पॉलिसी वाइज कहा है कि हम इजराइल को इस मैप से हटा देंगे, विल वाइप आउट इजराइल फ्रॉम द फेस ऑफ दिस अर्थ। ये सब कहते रहते हैं। और उनका जो रिश्ता है हिजबुल्ला और फिर हमास के साथ, वो तो बड़ा पुराना है। दे हैव बीन आर्मिंग देम, ट्रेनिंग देम, एंड दिस टाइम आल्सो आई बिलीव, मुझे तो इट्स लॉजिकल टू बिलीव दैट उन्होंने भी उनकी मदद करी हो। ठीक है। और उधर सऊदी और इजराइल का जो एक बन रहा था कि वो लोग नॉर्मलाइज कर लेंगे, और उधर अमेरिका उनको एनकरेज कर रहा था, ठीक है। वो काफी लोगों में वरी, पैलेस्टीनियंस और ईरान में वो एक बड़ा वाज अ वरिंग फैक्टर।